नमस्कार दोस्तों, गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आई एम वेलकम यू नेक्स्ट क्लास। गणित की इस कक्षा में आज हमारा जो टॉपिक है वह है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। जो आज का टॉपिक है वह कौन सा है? टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको हम करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको इन प्रश्नों से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारी है, अगर वो बेसिक जानकारी आप याद रख तो आप मेमोराइज कर लेते हैं तो मे बी चांस आपके क्वेश्चंस जो हैं उनके गलत होने के चांसेस हैं बहुत कम हो जाए। ज़्यादा नहीं है, 7-8 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको माइंड में इसके अलावा कोई भी और ऐसा पॉइंट्स आपको नहीं रखना, और रखा हुआ है तो उसको निकाल दीजिए। बस आसान तरीकों से हम मैथ्स की शुरुआत करेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करके मार्क्स अर्जित करके सिलेक्शन। बात करते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं में और समय और कार्य से संबंधित हैं और जो आपको याद होने। जैसे पहला जो तथ्य है जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? जब जब भी जब भी काम करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो काम में लगने वाले समय में क्या होगी? कमी होगी। याद रखनी है ये बात। जब भी कार्य करने वाले कार्य करने वाले लोगों की संख्या संख्या में बढ़ोतरी बढ़ोतरी होगी बढ़ोतरी होगी होगी तो कार्य में कार्य में लगने वाले कार्य में लगने वाले लगने वाले समय में कमी हो कमी कार्य में लगने वाले समय में क्या हो जाएगी भाई? कमी हो जाए। ठीक है, मीन्स ये कोई काम है, कोई काम एक्स है, उसको करने में कोई काम है जो एक्स काम है और इसको 4 आदमी मिलकर करते हैं कितने दिन में? 5 दिन में। अगर यही जो संख्या है बढ़ के 8 हो जाए तो इस काम को करने में कितना टाइम लग जाएगा? 2.5 लग जाएगा ना, आधा दिन ही। ठीक है, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो काम में लगने वाला जो समय है वो कम लगेगा। जनरल सी चीज़ है, आप देखते ही हो। अगर घर में हमारे कोई शादी ब्याह का फंक्शन चल रहा है और बहुत सारे काम होते हैं, एक अकेला आदमी अगर वो सारे काम को करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। काम को अगर उसने बांट दिया सब में तो वो काम बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है? एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। इसी पॉइंट को अपोजिट तरह से भी देखा जा सकता है। यदि कार्य करने वाले लोगों की संख्या में कमी होगी तो कार्य में लगने वाले समय में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है, मीन्स ये अगर कार्य करने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाया जाएगा तो कार्य में लगने वाला समय अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कार्यों को करने के लिए लोगों की संख्या घटाई जाएगी तो समय का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दिन, यानी एक दिन में किया गया काम। ठीक है, उसे कैसे निकालें? दिन या फिर इकाई समय, इकाई समय में इकाई समय में किया गया काम, इकाई समय में किया गया काम, इकाई समय में जो काम किया जाता है उसे कैसे निकाला जाता है? उसे निकाला जाता है 1 अपॉन दिनों की संख्या, 1 अपॉन दिनों की इस संख्या। ये एक सूत्र है जो छोटा सा है, आपको याद रखना। अगर हमें एक दिन में कितना काम हुआ है उसे निकालना है, एक दिन में कितना काम हुआ है यह निकालना है, या इकाई समय में वे काम की कैलकुलेशन करनी है ना, करनी है तो कैसे करेंगे? 1 बटा दिनों की संख्या से हम इसको सॉल्व कर देंगे।
ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक मैंने आपको कितनी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं? 3 बताई। ठीक है, पहली बात, अगर लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो काम को लगने में जो समय है वो कम हो जाए, घट जाए। और लोगों की संख्या अगर घट जाएगी तो काम में लगने वाला जो समय हो जाएगी, बढ़ोतरी हो। एक दिन का अगर समय हमें निकालना है, कितना दिन काम होता है एक दिन के अंदर, तो हमें 1 बटा दिनों की संख्या को रखना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो मजदूरी होती है, यानी कि दे मजदूरी, जो मजदूरी दी जाती है, मजदूरी, जो मजदूरी दी जाती, दे मजदूरी हमेशा कार्य के समानुपाती होती। दे मजदूरी हमेशा, दे मजदूरी हमेशा, ऑलवेज ध्यान रखना, हमेशा किए गए, किए गए कार्य, किए गए कार्य के समानुपाती होती, समानुपाती, समानुपाती होती, समानुपाती होती, कार्य के समानुपाती, कार्य के हमेशा क्या होती है? समान अनुपाती होती। मजदूरी हमेशा काम के कंपेरिजन ही दी जाएगी। अगर काम जो है ज्यादा हो रहा है, मजदूरी ज्यादा बनेगी। काम कम हो रहा है, मजदूरी भी क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है? अब इसी चीज के अंदर जो एक छोटा सा पॉइंट आता है, वह क्या आता है कि अगर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, किसी काम को कुछ दिनों में कर लेता है, तो उसका एक दिन का जो काम होगा वो कैसे ज्ञात करोगे? एक दिन के कार्य की मात्रा। ठीक है? जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा कुल किए गए काम में, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, द्वारा किसी कार्य को, कार्य को एक्स, किसी कार्य को एक्स दिनों में करता है, एक्स दिनों में करता है, दिनों में करता है, करता है, दिनों में करता है तो, दिनों में करता है तो, दिनों में करता है तो उसके कार्य की मात्रा, उसके एक दिन में जो कार्य होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक दिन, एक दिन में किए गए कार्य की मात्रा, दिन में किए गए कार्य की मात्रा, कार्य की, एक दिन में किए गए कार्य की मात्रा को कैसे निकाला जाएगा? जो ऊपर आपको दिया है इसी तरह से, एक दिन मतलब 1/x, ऐसे आप की मात्रा निकाल सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। छोटी छोटी हैं, जैसे अगर कोई बोल दिया जाए किसी व्यक्ति को एक दिन का कार्य भाग है, तो उसको पूरा करने में टाइम कितना लगेगा? वही लगेगा जो इसको हम क्या कर देंगे? व्युत्क्रम कर देंगे, का कर देंगे। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यदि किसी, यदि कार्यों को करने, कार्यों को करने वाले व्यक्तियों, संख्या, व्यक्तियों की संख्या, यदि किसी कार्य को करने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या का, व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात, यदि किसी कार्य को करने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, अनुपात x अनुपात y हो, y हो, तो कार्य में लगने वाले समय का अनुपात, तो कार्य में लगने वाले, तो उनके द्वारा जो समय होगा, ठीक है, तो द्वारा जो समय लगेगा, तो ये कार्य के समय, कार्य के समय का, समय का अनुपात
उनकी संख्या के अनुपात का क्या होता है, विपरीत होता है, व्युत्क्रम होता है। के समय का अनुपात y अनुपात x होगा, x होगा। याद रखना है इन चीज। डायरेक्ट क्वेश्चन इस चीज पर बेस है। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, तो इसी इसी स्टेटमेंट पर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें व्यक्तियों की संख्या अलग अलग है, एफिशिएंसी अलग अलग, यानी उनके कार्य करने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। तो फिर पूछा जाता है कि अगर किसी काम को करने में इतने व्यक्तियों को इतना टाइम लग रहा है, तो अगर इतने व्यक्ति होंगे तो उनको टाइम कितना लगेगा। फॉर्मूला बेस है, छोटा सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं याद रखना है, केवल ये चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ आपको वो याद रखना। कैसे, वो लिखिएगा। जैसे ये क्या है, यदि 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 ए और बी, ए और बी, यदि ए और बी, यदि ए और बी भिन्न भिन्न समय में, ए और बी अलग अलग समय में, अलग अलग समय में कार्य करते हैं, यदि ए और बी जो है अलग अलग समय में कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो यदि अलग अलग समय में कार्य कार्य पूरा पूरा करते हैं, पूरा करते हैं, तो ए का काम काम बराबर ए का ए का समय बटा बी का समय का समय बी का बी का मीन्स ये कि जो पूछा जाए बस उतना ही आंसर हमको देना है, ज़्यादा आंसर हमको नहीं। ये जो छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपके सामने बताया है, वह फॉर्मूला आपको याद रखना है। वह फॉर्मूला क्या है कि ए का काम अपॉन बी का काम बराबर ए का समय अपॉन जो है ए का समय, ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। जब काम जो है समान है, एफिशिएंसी भी जो है समान है। अब छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको मिलाकर हम जो है प्रश्न करेंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो यहीं से शुरू हो जाते हैं, जो हमारे ये वाले पॉइंट हैं। देखिएगा, पहला जो प्रश्न आता है वो क्या है, प्रश्न आसान से प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, आसान से सवालों के साथ आपको उसके उत्तर। जैसे किसी किसी काम को किसी काम को 5 पुरुष मिलकर मिलकर 5 पुरुष मिलकर 20 दिन में 20 दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते 20 दिन में पूरा 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि यदि पुरुषों की संख्या संख्या पुरुषों की पुरुष श्रमिकों की पुरुष श्रमिकों पुरुष श्रमिकों को की संख्या यदि पुरुष श्रमिकों की संख्या दुगनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए, यदि पुरुष श्रमिकों की संख्या जो है दुगनी कर दी जाए, दुगनी कर दी जाए तो दुगनी कर दी जाए तो कार्य पूरा होने में कितना समय कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। यदि पुरुषों की संख्या को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, पुरुषों की संख्या दुगनी कर दी गई है,
तो हमें पहले ही बता दिया था, अगर काम को करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई जाएगी, यदि काम को करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, तो समय में ही उसके अनुपात में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है? और अगर संख्या में जो है कमी की जा रही है, तो टाइम में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, और उनका जो अनुपात होगा वो समान रहे। अगर हम इसको फॉर्मूला बेस करेंगे तो हम उलझ जाएंगे। इसको हम करेंगे लॉजिक बेस। लॉजिक बेस मतलब कि कार्य है, काम है, काम को कितने लोग मिलके कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 20 दिन में कर। ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा, एक जो पुरुष है वो कितना कर रहा है, 4 काम कर रहा है। एक पुरुष कितना कर रहा है, 4 काम कर रहा है। अब इसकी जो एफिशिएंसी है उसको हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। मीन्स ये है, ये है कि जो एक आदमी 4 काम कर रहा था, अब वही काम क्या करेगा, वो 8 करेगा। वो क्या कर देगा, 8 कर देगा। तो पुरुषों की संख्या अगर हमने दुगनी कर दी, तो पुरुष कितने हो गए हमारे सामने, पुरुष कितने हो गए, 10 हो गए। पुरुष कितने हो गए, 10 हो गए। अगर पुरुषों की संख्या 2 हो गई है, तो कार्य क्या हो जाएगा भाई, कार्य हो जाएगा आधा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10। तो 10 पुरुष मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 10 दिन पूरा कर देंगे। ठीक है, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन था, आसान प्रश्न था। याद रखना है आपको कि अगर संख्या बढ़ा दी गई है, ठीक है, तो काम घटेगा, और काम जो है बढ़ा दिया गया है तो संख्या जो है गणितीय के अकॉर्डिंग उसके अगर चेंजेस होगा, उसमें परिवर्तन होगा। इससे ज़्यादा आसान जो है ये वाले प्रश्न जो है नहीं होते हैं, एफिशिएंसी वाले प्रश्न रहते हैं। अब जैसे हमें ज्ञात करना है कुछ और ऐसे फॉर्म, प्रश्न जो है ये वो पता करने हमको छोटे छोटे से प्रश्न आते हैं। प्रश्न ठीक है। देखो एक प्रश्न ये है कि दो जने जो मिलकर हैं वो उसको कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा था वही जो है प्रश्न हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं कि जो हमारे लिए आसान हो, जिससे हमें ये पता चल जाए तो इनको करना कैसे है। जैसे प्रश्न है आपके सामने, ए किसी काम को 6 दिन में, 6 दिन में, तथा बी उसी काम को, उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। 12 दिन में, दिन में पूरा करता है, 12 दिन में पूरा करता है। मीन्स ये, जहाँ ए को टाइम कम लग रहा है वहाँ बी को ज़्यादा लग रहा है। अगर दोनों मिल जाएं, अगर दोनों मिल जाएं तो इनके काम का जो करने का होगा वो कैसे कंप्लीट होगा, वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, वो हमें देखना है। इस तरह के जब भी कभी प्रश्न आएंगे आपके साथ, यदि तो दोनों मिलकर, तो मिलकर उसी काम को काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो में यहाँ पर एक की जो एफिशिएंसी है वो दूसरे की तुलना में आधी है, और जो दूसरे की एफिशिएंसी है वो पहले की तुलना में दुगनी है। ऐसे प्रश्न जब भी कभी आएंगे तो आपको केवल एक ही चीज को देखना है कि उसमें क्या समान चीज दी गई है या नहीं। इस प्रश्न में जो समान चीज है यानी वो क्या है, दिनों की संख्या। ठीक है, जब भी इस तरह के प्रश्न आ जाए कि दिनों की संख्या पे बात की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया हो, तो फॉर्मूले में आपको क्या करना है, आपको जो हो पहले वाले को लगने वाला समय इंटू दूसरे
वाले को लगने वाला, ये दोनों आ गए। बटा में क्या करना है आपको, इन्हीं चीज को क्या करना है, प्लस करना है। इसी चीज को क्या कर देना है आपको, प्लस कर देना है। पहले वाले को लगने वाला समय, वाला समय प्लस दूसरे वाले को लगने वाला, दूसरे को लगने वाला। अब हमारे पास पहले का समय क्या है, हमारे सामने दो कैरेक्टर हैं ए। ए को कितना टाइम लग रहा है, 6 दिन लग रहा है, ये समय आ गया। बी को कितना टाइम लग रहा है भाई, 12 दिन लग रहा है। बी को कितना लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। ए को 6 दिन लग रहा है और बी को 12 दिन लग रहा है, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। ए को मतलब 6 × 12, यही लिखा हुआ ने, बटे में लिखा 6 + 12, यही किया कि भाई, तो 12 इसको किया 6 × 12, और यहाँ पे आए तो कितना हो गए, 18। कितने हो गए, 18 हो गए। 12 और 6, ठीक है। अब इसको काटना शुरू किया, 6 × 6, 6 × 3 = 18, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे, 4 दिनों में ये दोनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे। 4 दिनों में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से एक प्रश्न इसी की तरह का मिलता जुलता है जो हम करते हैं, ताकि प्रैक्टिस जो है आपकी, प्रैक्टिस की हो जाए आपकी। तीसरा प्रश्न हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है, राम काम को, राम किसी काम को 5 दिन और उसी काम को शाम, काम को शाम 10 दिन में करता है, 10 दिन करता है, 10 दिन में। दोनों मिलकर, दोनों मिलकर उसी काम को, काम को, काम को कितने, कितने दिनों में, कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में कितने दिनों में पूरा। ये जो पॉइंट आया है ये पहले जैसा ही प्रश्न है जो पहले आपको कराया गया, ठीक है। उसमें हमको वही लिखना है, हमें राम के बारे में पता लिखना है। राम का जो टाइम लगता है वो कितने दिन का है, 5 दिन को लगते हैं राम। शाम को कितना टाइम लगता है भाई, उसी सेम काम को करने में 10 दिन लगते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था A × B/A+, जब दिन बराबर हो, जब दिन जो है दिए गए हों, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन में दिया गया हो। क्या करना है हम, 5 × 5 × 10 + 10 सॉल्व किया, 5 × 10 / 15 सॉल्व किया। इसको सॉल्व कराया तो अपन ने 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 3 से डिवाइड किया तो 3 × 3 = 9, ठीक है। एक बचा 3.3। कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, 3.33 जो है वो दिन लगेंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो हमें पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको यही चीज़ याद रखनी, वह कौन सी है, ये जो सामने आपके सामने दिखते हैं महत्व, ये याद रख। इकाई समय ज्ञात करने का सूत्र आपको आना चाहिए, 1/दिनों की, 1/दिनों की संख्या जो है इकाई समय। अब देखिए इसी तरह से हम एक जो है प्रश्न कर लेते हैं इकाई समय का। वह क्या है, प्रश्न 4। प्रश्न 4 है,
रोहन 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 10 दिनों में कोई काम करता है 10 दिनों में कोई काम करता है। ता- रोहन 10 दिनों में कोई काम करता है, ठीक है। रोहन 10 दिनों में जो है काम करता है। रोहन 10 दिनों में कोई काम करता है। तो उसका कई समय का कार्य कितना है। कार्य कितना कई समय का कार्य कितना है। अब यह जो है यहाँ पर बेस था हमारे वाले से वाले फॉर्मूले में। कई समय 1/दिनों की संख्या बटा हम लिख देंगे हमारे पास दिनों की संख्या कितनी 1/10। इकाई समय में काम कितना आ गया इसका, जीरो हट जाएगा, जीरो चला गया तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट 0.1 इकाई समय का कार्य कितना है 0.1 कार्य जो है रोहन जो है वो करता है। ठीक है? आसानी से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो हमें उलझा सकती है, बाकी हमारे जो प्रश्न है वो बहुत आसान हो। अगर हम इसी तरह से कंटिन्यू क्लास को देखते रहें और सीखते रहें। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो इससे संबंधित होंगे टॉपिक से, वो मैं लेके आऊँगा आपके सामने क्लास में। देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर